प्रयागराज की इस धरती से आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। मेरे साथ नितेश हैं, दैनिक जागरण के डिजिटल में उत्तर प्रदेश को बड़े अच्छे से समझते हैं, इसीलिए बहुत जरूरी लगा मुझे महाकुंभ में इनको साथ लाना। मेरे पीछे आप दूर तक जो तस्वीरें देख रहे हैं वो पूरा महाकुंभ का क्षेत्र है, जिसका हम जिक्र कर रहे थे इतने समय से, जिसके बारे में लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चर्चा हो रही है कि आखिर कैसे इतनी बड़ी सिटी एक डेवलप कर दी गई, वो भी कुछ ही टाइम में, कुछ टाइम ड्यूरेशन में इतनी बड़ी सिटी। जिस पेंटून ब्रिज का जिक्र कर रहे थे हम, वो पेंटून ब्रिज आपके जस्ट सामने इस तरह के 30 पेंटून ब्रिज बने हुए हैं। कई सैकड़ों किलोमीटर सड़कों का जाल बिछा हुआ है। नितेश मेरे साथ मौजूद हैं। एक बार मैं चाहूंगा एनडीआरएफ की टीम को भी दिखाया जाए किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था भी बिल्कुल तैनात की गई है। संगम में कोई भी दुर्घटना ना हो, इसके लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। मगर उससे पहले आस्था, धर्म और सनातन की बात कर ली जाए, क्योंकि उसी का ये संगम है। नितेश जी, क्या इस वक्त आपने तस्वीरें देखी? हमने आज सुबह से लेकर अभी तक कुंभ देखा, क्या क्या तस्वीर आपके दिमाग में आई? तस्वीरें जैसे ये संगम सिर्फ नदियों का नहीं, यहाँ पे आस्था और आधुनिकता का संगम भी देखने को मिलता है। बिल्कुल। जहाँ हम इस वक्त खड़े हैं, ये संगम स्नान का पहला पड़ाव है। यहाँ से शुरू होता है जो सिलसिला, वो कई किलोमीटर आगे तक जाता है। इस वक्त हम गंगा के किनारे खड़े हैं और गंगा के किनारे आप देखें लोगों के नहाने का सिलसिला, हालांकि अभी चूंकि अभी 12 बजे के बाद से पौष पूर्णिमा शुरू होगी, तो उसके बाद से लोगों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन अभी भी कुछ लोग नहाने के लिए पहुंच रहे हैं। ना यहाँ लोगों को तापमान का फिक्र है, ना व्यवस्थाओं की फिक्र है। उनकी आस्था उनके ऊपर इतनी, इस वक्त उनके मन में इतनी श्रद्धा और आस्था है कि वो हर चीज़ों को पार करते हुए यहाँ पहुँच रहे हैं, माँ का आशीर्वाद ले रहे हैं, महाकुंभ देख रहे हैं, अखाड़ों की रवैयत को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन सब के बीच यहाँ पे जो सब पूरा संगम है, ये भी बहुत अनूठा है। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में ऐसी कोई भी सिटी होगी जो अस्थायी तौर पर इतने बड़े पैमाने पर तैयार की जाए, जिनमें इतनी ज्यादा व्यवस्थाएं हों। आप अगर अभी हम लोग जहाँ से लौट के आ रहे हैं, टेंट सिटी से देखते हुए आइए, दर्जनों सैकड़ों की संख्या में टेंट बने हैं, जिनमें सारी व्यवस्थाएं हैं, वॉशरूम से लेकर इंटरनेट तक सारी चीजें हैं। तो ये अपने आप में ये संगम सिर्फ नदियों का नहीं, इस वक्त महाकुंभ कई चीज़ों का संगम है। तो वाकई में ये देखने वाली चीज़ है। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे मौके बहुत कम आते हैं। बिल्कुल नितेश, अभी की बात करें तो 1.5 लाख अस्थायी रूप से टेंट तैयार किए गए हैं, जिसमें शौचालयों की व्यवस्था है। पूरी तैयारी है, यानी कि महाकुंभ में अगले 26 फरवरी तक की। फिलहाल अगर आप इन दिनों में महाकुंभ आने की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि 13 और 14 फरवरी को, तो हाल फिलहाल में बारिश का मौसम है। आज भी सुबह से यहाँ पर, आज 12 जनवरी का दिन है और सुबह से यहाँ पर हल्की हल्की बारिश का मौसम है। तो जरा बारिश का इंतजाम करके आइए। हल्की हल्की ठंड भी है, तो उस हिसाब से इंतजाम करके आइएगा। मगर आपके लिए हम 26 फरवरी तक यहीं बने हुए हैं, यहीं से पल पल की अपडेट आप तक पहुँचाएंगे। हर एक तस्वीर, हर एक पल की, हर एक क्षण की, चाहे वो शाही स्नान का पहला दिन हो या फिर जब शाही स्नान का आखिरी स्नान होगा, तब तक की तस्वीरें, और 26 फरवरी तक जब तक कुंभ चलेगा तब तक हम तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल एक बार और कैमरा पैन करके मैं दूर तक आपको दिखाना चाहूंगा। पेंटून ब्रिज के उस तरफ आप जहां तक नजर मारेंगे वो सिर्फ अखाड़ा नजर आएगा आपको। सिर्फ अखाड़े लगे हुए हैं वहां पर, जहां पर धर्म, अध्यात्म, संस्कृति सभी का संगम लगा हुआ है। और जैसा कि प्रयागराज को कहा जाता है कि ये वो भूमि है जहां पर मोक्ष की प्राप्ति होती है, जहां पर संगम के स्नान से। और यही वो संगम है जहां पर हम मौजूद हैं और यहीं पर धर्म का एक अद्भुत समागम लगा हुआ है।